तो जैसे कि आपने थंबनेल और टाइटल में देख लिया, आज के इस वीडियो में हम लोग पिछले 5 महीने का करंट अफेयर कवर करने वाले हैं। जनवरी 2023 से लेकर मई 2023 तक में जो घटनाएं हुई हैं, चाहे वो भारत स्तर पर हो, चाहे वो बिहार स्तर पर हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं सबको कवर करेंगे। ये करंट अफेयर आपको बिहार बीपीएससी, बिहार सुपर टेट, बिहार के कोई भी अन्य एग्ज़ाम, जैसे कि अभी हाल फिलहाल जो हवलदार का पोस्ट आने वाला है 21,000 का, उसमें हो, या नॉट ओनली बिहार, कोई भी एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, जो भी अभी फॉर्म आने वाले हैं, उन सब एग्ज़ाम के लिए आपको ये काम आएगा। तो चलिए ये 5 महीने का करंट अफेयर का सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर अगले 3-4 महीने का हम फिर से एक साथ डालते जाएंगे। इस वीडियो को यहाँ पर अब स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, पहले हमने जनवरी का यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके बाद फरवरी होगा और इसके बाद मार्च। इस तरह एक एक महीना करके हमने जो है लगभग 14 पन्नों में पूरा करंट अफेयर को कवर किया है पिछले 5 महीने का। तो सबसे पहले जनवरी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि संतोष कुमार यादव जो है हाल फिलहाल नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन या चेयरमैन घोषित किए गए हैं। दूसरा, पुष्पा दहाल या तो पुष्पा कमल दहल नाम से जो जाने जाते हैं प्रचंडा, ये नेपाल के नए सीएम बन चुके हैं। तीसरा, अनिल कुमार लहोटी जो है ये रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। चौथा, फर्स्ट इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल कहाँ मनाया गया, तो केरला के बेकाल नाम की जगह पर मनाया गया है। पांचवा, प्रेसिडेंट ले फाउंडेशन स्टोन ऑफ प्रसाद प्रोजेक्ट इन तेलंगाना। प्रसाद जो योजना है जिसके तहत मंदिरों को और बेटर बनाने का ये कार्यक्रम चल रहा है, उसमें तेलंगाना को भी ऐड किया गया है। नेक्स्ट, वर्ल्ड क्लास लेवल पर जो कायाकिंग कॉर्निंग एकेडमी जो एकेडमी है, ये उत्तराखंड में बनाया गया है। अब ये क्या चीज़ से रिलेटेड है हम उसके बारे में उतना नहीं बता रहे हैं अभी, ये बस वन लाइनर टाइप का जिक्र रहेगा, तो जल्दी जल्दी बताते चलते हैं। नेक्स्ट है स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन जो है, ये अश्विनी वैष्णव जो कि भारत के अभी के रेलवे मंत्री हैं, उनके द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट, अमित शाह जो है प्रहारी ऐप नाम के ऐप को लॉन्च किए, जो कि बीएसएफ जवान के लिए बनाया गया है। धनु यात्रा जो हाल फिलहाल 2 साल बाद उड़ीसा के बरगा में स्टार्ट होने वाला है, कोरोना के कारण ये बंद था। सीआरपीएफ ने हाल फिलहाल जश्न ई चिलाई कलन नाम का एक सेलिब्रेशन किया है, किसके साथ, तो श्रीनगर के कॉलेज स्टूडेंट के साथ ये मनाया है। फर्स्ट वीर बाल दिवस जो है 26 दिसंबर 2022 को मनाया गया। गुड गवर्नेंस डे जो कि अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़ा हुआ है, ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इंडियन आर्मी जो है प्रलय मिसाइल चाइना बॉर्डर के जो साइड है वहाँ पर इसको डिप्लॉय किया गया है। नेक्स्ट, दिल्ली सरकार ने हाल फिलहाल सोलर पॉलिसी को लॉन्च किया। बीएसई मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो एशिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, ये आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट, स्वास्थ्य घर ऐप जो है ये आईआईटी रोकी द्वारा बनाया गया है। कोनेरू हम्पी ये कौन है, तो ये फर्स्ट इंडियन है जिसने 2 मेडल जीता है ब्लिट्स चैंपियनशिप में। अब ये ब्लिट्स चैंपियनशिप क्या होता है, ये आपको मन है तो आप जाके देख सकते हैं। अगला जीके जीके नहीं, करंट अफेयर। फर्स्ट वेस्ट टू हाइड्रोजन प्रोजेक्ट इन पुणे, तो जो वेस्ट से जो हाइड्रोजन का निर्माण किया जाता है, इसका प्रोजेक्ट पुणे में बन रहा है। प्रोजेक्ट टू कंजर्व नीलगिरी थार स्टार्टेड। नीलगिरी थार ये बीपीएससी से पूछा गया था एक बार, ये तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है, इसको बचाने का प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट कर दिया गया है। प्रज्वला चैलेंज ये रूरल मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया है। ग्रे बार्कले ये कौन है, तो आईसीसी के नए चेयरपर्सन बने हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के। बैटल ऑफ कोरेगांव ये भीम सेलिब्रेट किया जाता है, मतलब बेसिकली एक लड़ाई था जो कि पेशवा, बजरौल और ब्रिटिश आर्मी के बीच में हुआ था। ये थर्ड एंग्लो मराठा वार का एक पार्ट हुआ करता था, और ये बैटल ऑफ कोरेगांव पूछा गया था बीच में, करंट अफेयर में ये था, इसलिए हमने यहाँ पर ये मेंशन कर दिया है। कई बार ऐसा होता है कि जो बैटल उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है वो पूछ दिया जाता है, इसलिए आपको ये पढ़ के जाना पड़ेगा। नेक्स्ट है इलाडा सिल्वा, ये कौन है, तो ब्राज़ील के प्रेसिडेंट बने हैं तीसरी बार। नेक्स्ट, ईयर ऑफ मिलेट किस साल को मनाया गया, तो 2023 को मनाया जाएगा। इंडियाज़ फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो सर्विस कहाँ स्टार्ट हुआ है, तो ये कोलकाता में स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट, लेकिन अगर आपसे यही पूछ देते हो वाटर मेट्रो कहाँ है, तो ये रहेगा आपका केरला में, और अंडर वाटर मेट्रो जो है ये कोलकाता में। सेंटर अप्रोच कलासा जो कि बंदूरी प्रोजेक्ट, ये कर्नाटका में स्टार्ट किया गया है। बीएसएफ को कहा जाता है द फर्स्ट लाइफ ऑफ डिफेंस, कहा जाता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, और ये वर्ल्ड का एक सबसे लार्जेस्ट डिफेंस है जो कि फ्रंटियर लाइन में खड़ा हुआ है।
नेक्स्ट है ग्लोबल फैमिली डे कब मनाया जाता है, तो 1 जनवरी को मनाया जाता है। इलेक्शन कमीशन द्वारा मिशन 929 लॉन्च किया गया था, जो त्रिपुरा चुनाव था उसके लिए। डीआरडीओ के चेयरमैन नया हुआ बना है कौन, तो समीर वी कमत नाम की जो है इनको बनाया गया है। संवेश शिखारी जो कि एक जैन पिलग्रिमेज साइट है, तो यहाँ पर हाल फिलहाल एक विवाद हुआ था, ये बहुत ही सुर्खियों में था, आप इसके बारे में अलग से जाके देख सकते हैं, जैन पिलग्रिमेज साइट के बारे में। कौस्तव चैटर्जी जो इंडिया के 78 ग्रैंड मास्टर थे, आपको याद रखना है। और 79th का नाम क्या है, तो प्रणेश एम, ये तमिलनाडु के हैं, ये बने हैं भारत के 79 ग्रैंड मास्टर। जिसको ये नहीं समझ आ रहा है ये क्या चीज़ के ग्रैंड मास्टर हैं, तो उनको लिए बता दें, ये चेस मैच होता है उसका है। गुजरात का जो अमरेली है, यहाँ पर हुआ है फर्स्ट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यूनिट, जो कि एनिमल्स के लिए बनाया गया है। मणिपुर में हाल फिलहाल गान नगाई फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया, जो कि जेलियांगरोंग कम्युनिटी द्वारा मनाया जाता है। 5th न्यू यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर जो है, इसमें कौन कौन से 5 देश है, तो आपको इन 5 देश का नाम पढ़ के जाना पड़ेगा। नाम बता देते हैं, इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक एंड स्विट्ज़रलैंड। यहाँ पर एक नया ऑर्गेनिज्म पाया गया है जो कि वायरस को खाता है, और इस ऑर्गेनिज्म को नाम रखा गया है वायरोवोरे, तो ये आप याद रख सकते हैं। अगला 26th नेशनल यूथ फेस्टिवल जो है, ये हुबली जो कि धारवाड़ में है, यहाँ मनाया गया है। साथ ही साथ अगला है वॉल ऑफ पीस मोरल ओपन्स, कहाँ हुआ है ये खुला, तो ये केरला में बना हुआ है। नेक्स्ट है मोपा एयरपोर्ट जो कि गोवा में है, इसका नाम बदल के रख दिया गया है मनोहर पारिकर एयरपोर्ट। मनोहर पारिकर गोवा के सीएम रह चुके हैं, जो कि अब नहीं हैं, वो मर चुके हैं जो भी हैं। अगला है सारी फेस्टिवल हाल फिलहाल मनाया गया, ये कहाँ पर, तो दिल्ली में विरासत नाम से इस प्रोग्राम को फेस्टिवल को मनाया गया था। उड़ीसा ने हाल फिलहाल हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है, ये जगह मिशन के नेतृत्व में मनाया गया था। एसी चरणिया जो है नासा के नए चीफ बने हैं, तो ये आपको याद रखना है। रोलर कोस्टर नाम का जो बुक है, ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो आंसर है तमल बंदोपाध्याय द्वारा लिखा गया है। हवाई की जो किलाव्यू वोल्केनो है, हाल फिलहाल फटा था सितंबर 2021 में। छत्तीसगढ़ में चरचेरा फेस्टिवल मनाया गया, तो ये याद रखिएगा चरचेरा फेस्टिवल कहाँ मनाया गया था। 2022 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स के द्वारा भारत का रैंकिंग जो है 107 पर आ चुका है। रहमान राही कौन है, तो कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति थे, ये मर चुके हैं। मनप्रीत मोनिका सिंह जो है, ये पहले सिख जज बनी है, कहाँ की, तो यूएस में, यूएस मतलब अमेरिका में। अगला है डॉक्टर AK द्विवेदी ने अपना एक नया किताब निकाला है, जिस किताब का नाम है ह्यूमन एनाटॉमी, और ये किसके द्वारा रिलीज़ किया गया, तो MP मध्य प्रदेश के जो गवर्नर है, राज्यपाल, उनके द्वारा निकाला गया है। तो ज़रा आप बताइएगा कि कौन है मध्य प्रदेश के गवर्नर। अगला सवाल या अगला पॉइंट, केरला जो है इंडिया का पहला स्टेट बन चुका है जो कि फुली डिजिटल बैंकिंग सिस्टम से जुड़ चुका है। एक इतिहासकार है जिसका नाम है संजीव सन्याल, इन्होंने हाल फिलहाल अपना एक बुक निकाला जिसका नाम है रेवोल्यूशनरीज। अगला है इलेक्शन कमीशन द्वारा मैथिली ठाकुर को बिहार का स्टेट आइकन अपॉइंट किया गया है। अगला अमित शाह जो है 120 फीट का पोला स्टैचू जो है बनाए हैं, मतलब उद्घाटन किए, ये कहाँ पर है, तो ये मणिपुर में है। मणिपुर भी हाल फिलहाल सुर्खियों में है क्योंकि वहाँ पर जो सिविल वार चल रहा है और इवन पुलिस और आर्मी से में जो भिड़क चल रहा है, तो आपको ये जानने लायक है, तो इसके बारे में अलग से एक बार देख लीजिएगा। वर्ल्ड का पहला पाम लीफ मनुस्क्रिप्ट म्यूजियम जो है बनाया गया है, कहाँ पर, तो केरला के कैपिटल जिसका नाम है तिरुवनंतपुरम या तो ट्रिवेंड्रम कहते हैं। नेक्स्ट है इंडिया जो है फर्स्ट फेस्टिवल ऑफ इंक्लूशन या तो पर्पल फेस्टिवल मनाया, कहाँ पर, तो गोवा में, ये याद रखिएगा पर्पल फेस्टिवल इम्पॉर्टेंट है। अगला है बिहार में कास्ट बेस्ड सेंसस जो स्टार्ट हुआ था जनवरी 7 से मई 31 तक, इसका पहला चरण चला है और ये 500 करोड़ का लागत इसमें लगा हुआ है। शशि थरूर का नया बुक आया जिसका नाम है अंबेडकर ए लाइफ। अगला है इंडिया जो है तीसरा सबसे बड़ा बन चुका है क्या, ऑटो मार्केट ग्लोबली। ऑटो मार्केट का मतलब होता है जो कार होता है या 4 चक्का जिसको हम लोग कहते हैं, तो इस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हम लोग 3rd लार्जेस्ट कंट्री बन चुके हैं जापान को पीछे छोड़कर। अगला है सेंटर ने डिक्लेयर किया है कि जो रेसिस्टेंट फ्रंट नाम का जो एक संगठन है, अब से ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा इनको दे दिया गया है।
और हाल फिलहाल इससे पहले पीएफआई जो कि पॉपुलर फ्रंट नाम का था, मुस्लिम एक पार्टी था, उसको भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया गया था। फॉर्मर सीजेआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिनके नाम थे रंजन गोगोई, इन्होंने एक बुक लिखा है जिसका नाम है डायरी नंबर 1। हाल फिलहाल भारत के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम भी याद रखिएगा, उनका नाम है अभी के डीवाई चंद्रचूड़, और उनसे पहले थे यू ललित मतलब उदेश उमे ललित, और उससे पहले थे एस ए बावड़ा। तो हाल फिलहाल के जो नाम है ये सब याद रखिएगा। अगला है एरटपा फेस्टिवल मणिपुर में मनाया गया। पीएम मोदी ने वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन क्रूज गंगा विलास नाम का जो जहाज़ है इसका उद्घाटन किया है। एमवी गंगा विलास है इसका पूरा नाम, और ये वाराणसी से लेकर डिब्रूगढ़ की ओर रवाना हुआ है। साथ ही साथ पेयरब नाम का एक ऐप है जो कि इंडिया फास्टेस्ट पेमेंट ऐप बन चुका है। एस के जो भी है ये मार्शल आर्ट है, कहाँ का, तो ये स्क्वे जो भी कहते हैं ये कश्मीर का मार्शल आर्ट है, आपको याद रखना पड़ेगा। जिस तरह पाइका ये आपका कहाँ का है, तो ये उड़ीसा का है, उसी तरह ये जो स्पेलिंग लिखा हुआ है SQAY स्क्वे, ये मार्शल आर्ट है कश्मीर का, याद रखिएगा। उगांडा नाम का जो देश है, इन्होंने हाल फिलहाल एबोला नाम का जो बीमारी है इससे मुक्ति पा लिया है, ऐसा उन्होंने डिक्लेयर किया है। नेक्स्ट है गंगा सागर मेला जो है, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट मेला है कुंभ मेला के बाद। कुंभ मेला जो भारत में लगता है उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा मेला है उसको कहते हैं गंगा सागर मेला। ये हाल फिलहाल कलकत्ता में मनाया गया। समुद्रयान मिशन जो है जिसमें 3 पर्सन को भेजा जाएगा 6000 मीटर पानी के नीचे मतलब समुद्र में, इस मिशन को नाम दिया गया है मत्स्य 6000 जिसमें ये लोग ट्रैवल करेंगे। व्हीकल का नाम है मत्स्य 6000 और मिशन का नाम है समुद्रयान मिशन। अगला है इंडिया का लार्जेस्ट स्टूडेंट रन फेस्टिवल, स्टूडेंट द्वारा जो चलाया जाने वाला जो फेस्टिवल है जिसका नाम है सारांग, ये आईआईटी मद्रास में मनाया गया। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया ने पंजाबी को एडिड किया, मतलब बेसिकली वहाँ पर पंजाबी जो लैंग्वेज है वहाँ की भाषा में जिस तरह कनाडा में पंजाबी सिखाया जाता है उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में भी पंजाबी भाषा को सिखाया जाएगा स्कूल में। शरद यादव जो कि आरजेडी के नेता थे, बहुत फेमस नेता, ये इनका देहांत हो चुका है। आरजेडी का मतलब राष्ट्रीय जनता दल जो कि लालू यादव की पार्टी है। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे और इंटरनेशनल एजुकेशन डे कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर है 24 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है और नेशनल एजुकेशन डे कब मनाया जाता है, तो नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है 11 नवंबर को, क्योंकि इस दिन भारत के जो पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनका जन्मदिन है, तो ये भी याद रखिएगा। आयरन मैन ऑफ इंडिया कौन है, तो ये सबीर अली अभी हाल फिलहाल बने हैं। मतलब नॉर्मली आप सोचोगे तो आप कहोगे कि इसका आंसर अटल बिहारी वाजपेयी होगा, लेकिन अगर ऑप्शन में करंट अफेयर से पूछ दिया जाए तो इसका आंसर रहेगा सबीर अली। अगला है नेपाली क्रिकेट कीपर जिसका नाम है आशिफ शेख, ये फर्स्ट नेपाली बने हैं जो कि आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट का जो अवार्ड होता है वो जीतने वाले व्यक्ति। इंडिया के पहले इंट्रानासल कोविड-19 वैक्सीन जो कि मतलब नाक से लिया जाता है, इसका नाम है इनकोवैक, ये भारत बायोटेक कंपनी द्वारा बनाया गया है। और भारत बायोटेक द्वारा एक और बनाया गया था, आपको बताना है ये कोविड-19 क्या बनाए थे, कोवैक्सीन बनाए थे या कोविशील्ड बनाए थे। अगला जीके या अगला करंट अफेयर ये है जो श्रीमान नारायण है, इन्होंने एक गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक नया ड्राफ्ट जो है प्रस्तावना लाया है लोकसभा में। पद्मा अवार्ड 2023 के बारे में आपको पढ़ के जाना है क्योंकि ये अभी लेटेस्ट है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, हम इसके बारे में भी लिखे नहीं हैं, अलग से अवार्ड सबको एक साथ बताएंगे आपको। एनुअल ऑरेंज फेस्टिवल जो है नागालैंड में मनाया गया, तो ये भी याद रखिएगा। नेशनल वोटर डे 2023 का जो थीम था वो थीम ये था नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर, तो ये आपको ये थीम याद रखना है। नेशनल वोटर डे कब मनाया जाता है ये भी ज़रा बताइएगा। जनवरी में मनाया जाता है, हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं 24 दिसंबर, 25 दिसंबर या 26 दिसंबर या इनमें से कोई नहीं। अगला बढ़ते हैं फरवरी की ओर। फरवरी में सबसे पहला करंट अफेयर ये है कि यूएई मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने अपना सेकंड एस्ट्रोनॉट जिसका नाम है सुल्तान अल नयादी, इसको स्पेस में भेजा है। आपको ये बताना है कि पहला यूएई का एस्ट्रोनॉट कौन है जो कि स्पेस में गया है। इंडिया से फर्स्ट मराइना जिसका नाम है मराइन बाइंडूर, ये कर्नाटका में बनाया गया है। सीबीआई ने रेड किया है 50 लोकेशंस में पंजाब की, किस ऑपरेशन के तहत, तो ऑपरेशन कनक 2 के तहत। बंदीकूट रोबोट एक स्कैवेंजर है, ये वर्ल्ड का फर्स्ट रोबोट है जो कि मैन होल मतलब जो गड्ढे होते हैं नाले होते हैं इनको साफ करने के लिए बनाया गया है। बंदीकूट रोबोट ये केरला में बनाया गया है।
केरला का हाई कोर्ट जो है, जिसको हम लोग जो कि कोच्चि में है, एर्नाकुलम में, ये फर्स्ट इन कंट्री है टू पब्लिश द जजमेंट इन रीजनल लैंग्वेज। मतलब जो उनका जो क्षेत्रीय भाषा होता है, क्षेत्रीय भाषा में ये जजमेंट देने वाले पहला हाई कोर्ट बन चुका है केरला हाई कोर्ट। नॉर्मली जो जजमेंट होता है हिंदी और इंग्लिश में होता है, बट केरला हाई कोर्ट पहला बन चुका है जो कि रीजनल भाषा में उनका जजमेंट सुनाए हैं। जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं, इन्होंने एक बुक लॉन्च किया जिसका नाम है मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स। अगला कोहिमा, जहाँ पर 12 बस्ती विलेज है, ये सेकंड लार्जेस्ट विलेज है एशिया का, आपको ये याद रखना है। फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट जो है नॉर्थ इंडिया का, ये हरियाणा में है, आपको याद रखना है। ऑपरेशन दोस्त तुर्की में जो अर्थक्वेक आया था वहाँ से अपने लोगों को बचाने के लिए किया गया था, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है बीडी मिश्रा, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर बन चुके हैं लद्दाख के। नॉर्थ कोरिया ने हाल फिलहाल एक मिसाइल टेस्ट किया है जिसका नाम है हैंगसोंग 15। ये एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, बस आपको ये याद रखना है। बिहार के जो नए राज्यपाल है, मतलब इससे पहले थे फागू चौहान, फागू चौहान को हटा के अगले जो बने हैं उनका नाम है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। ये गोवा के हैं और अभी बिहार के ये राज्यपाल हैं। शिंकुला टनल ये कहाँ पर है, तो ये लद्दाख में है, याद कर लीजिएगा। इंडियन आर्मी ने हाल फिलहाल एक फर्स्ट फुली ऑपरेशनल स्वार्म ड्रोन सिस्टम जो है बना लिया है, जो कि वर्ल्ड का फर्स्ट है। इंडो यूएस एक्सरसाइज का नाम दिया गया है, तरकाश है और ये चेन्नई में हुआ है। नेक्स्ट है आपका इंडियन अमेरिकन पॉलिटिशियन जिसका नाम है निक्की हैले। इन्होंने यूएस प्रेसिडेंशियल के लिए अपना दावा जो है ये पेश किया है। 2024 का ओलंपिक्स गेम कहाँ होगा, तो ये फ्रांस में होगा, फ्रांस के पेरिस में। मार्बर्ग डिसीज़ जो है ये इक्वेटोरियल गिनिया में ये पाया गया है। रायाना नारवा जो भी है नारवावी, ये सऊदी अरेबिया की फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट है जो कि स्पेस में जाएगी। ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया से जुड़ा हुआ है। सलमान रुश्दी का नया बुक आ चुका है, नया नोवेल जिसका नाम है विक्ट्री सिटी नाम का। जुपिटर जो है हाल फिलहाल सैटर्न को पीछे छोड़ते हुए सबसे ज़्यादा मून वाला प्लैनेट जो है बन चुका है। मून एक तरह का सैटेलाइट होता है, तो इस हिसाब से सबसे ज़्यादा सैटेलाइट वाला प्लैनेट अब बन चुका है आपका जुपिटर। नेक्स्ट है मार्च महीने में आते हैं तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि फिनलैंड जो है नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का 31st मेंबर बन चुका है। इंडिया का रैंक जो है घटकर 144 हो चुका है, किसमें, तो पासपोर्ट इंडेक्स में। और सबसे नंबर 1 पर कौन है, तो जापान। यूनियन मिनिस्टर जिनके नाम है गिरिराज सिंह, इन्होंने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है, स्कीम जिसका नाम है कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट स्कीम। ये याद रखिएगा क्योंकि गिरिराज सिंह बिहार के हैं, बेगूसराय से इन्होंने लड़ा है और ये भारत के अभी पंचायती राज मंत्री भी हैं। इजिप्ट ने हाल फिलहाल ब्रिक्स बैंक को ज्वाइन किया है, जिसको हम लोग न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी जानते हैं। राजस्थान भारत का पहला स्टेट बना जहां पर राइट टू हेल्थ बिल जो है पास किया गया है। इंडिया में मोस्ट नंबर ऑफ फीमेल पायलट से दुनिया के सबसे ज़्यादा, मतलब अगर आपसे कोई पूछ दे सबसे ज़्यादा पायलट किस देश में है बेसिकली प्लेइंग, है ना, तो आंसर है इंडिया में है। 24 मार्च को राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, कहाँ से, तो लोकसभा के मेंबर वाले स्थान से। क्यों, क्योंकि इनका जो एक बयान था मोदी सब चोर है उसके लिए, जो कि सूरत हाईकोर्ट में केस चल रहा था। अगला है कोड बिफोर यू डिग ऐप, ये किन्होंने लॉन्च किया, तो ये नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया है। राजस्थान में हाल फिलहाल 19 न्यू डिस्ट्रिक्ट बनाया गया और 3 न्यू डिवीज़न बनाया गया। डिवीज़न का मतलब प्रमंडल होता है और डिस्ट्रिक्ट का मतलब जिला होता है। बहुत सारी जिलाओं को मिलाकर प्रमंडल के अंदर डाला जाता है, बस इस तरह आप याद कर लीजिएगा। अगला है वन वेब टू लॉन्च 36 सैटेलाइट विद ISRO फॉर द लो ऑर्बिट कनेक्टिविटी। मतलब वन वेब नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो भी एक कंपनी है, ये 36 सैटेलाइट लॉन्च करेगा, किसके साथ मिलकर, तो ISRO के साथ मिलकर, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और कौन है अभी के ISRO की चीफ, ये भी ज़रा याद कीजिएगा। नेशनल वैक्सीनेशन डे कब मनाया जाता है, तो मार्च 16 को मनाया जाता है। यूएस की जो सीनेट है, मतलब वहाँ की जो राज्यसभा जो भी कह लीजिए, उन्होंने मैकमोहन लाइन को इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन का दर्जा दे दिया गया है। तो कहाँ पर है ये मैकमोहन लाइन, तो आंसर है इंडिया और चाइना के बीच वाली लाइन को कहते हैं मैकमोहन लाइन, जो कि नॉर्थ ईस्ट में है भारत के, अरुणाचल की तरफ। अगला है फूल देव फेस्टिवल, ये कहाँ मनाया गया, तो ये उत्तराखंड में मनाया गया है। सुरेखा यादव भारत की पहली लोको पायलट बन चुकी है जिसने वंदे भारत ट्रेन को चलाया है। टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री एरिया भारत में अब बढ़कर कितना हो चुका है, तो 2261 स्क्वायर किलोमीटर हो चुका है।
चाइना के न्यू प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो आंसर है ली क्विंग जो है ये चाइना के न्यू प्रेसिडेंट बन चुके हैं। वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म, आपने पढ़ा होगा कि ये खगड़िया प्लेटफॉर्म था, लेकिन अब उस खड़गपुर प्लेटफॉर्म था वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म, जो कि वेस्ट बंगाल में है। तो अब ये हार कर, ये इसको हटाकर एक नया प्लेटफॉर्म बन चुका है, जो कि अब भारत का नहीं वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म बन चुका है, और इसका नाम है हब्बाली दरवार प्लेटफॉर्म, जो कि श्री सिद्धोरधा स्वामी जी टेम्पल के वहाँ पर ये पड़ता है। अब ये हब्बली धारवाड़ कौन से स्टेट में, आप बताइएगा। हम ऑप्शन देते हैं आंध्रा, कर्नाटका, तेलंगाना या वेस्ट बंगाल। आगे बढ़ते हैं। रामचंद्र पौडल ये नेपाल के नए प्रेसिडेंट बन चुके हैं। इसी वीडियो के स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था कि नेपाल के न्यू पीएम कौन है, तो ज़रा आप बताइएगा कि कौन बने हैं न्यू पीएम, और न्यू प्रेसिडेंट आप यहाँ पर देख ही पा रहे हैं। नेक्स्ट है कर्नाटका का जो रिपोर्ट है, फर्स्ट डेथ जो हुआ है H3N2 वायरस से यहाँ पर पाया गया है। नेक्स्ट है न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी 2023 जो है यूपी गवर्नमेंट ने लाया है। शाह डायनेस्टी नेपाल का था, ये आपको याद रखना है। पुष्पा कमाल दहल जो है कौन है, तो नेपाल के पीएम है। लेफ्टिनेंट जनरल सुचिंद्र कुमार जो है इनको बनाया गया है वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। आर्यभट्ट सैटेलाइट कब लॉन्च किया गया था? 1975 में लॉन्च किया गया था, और ये भारत का सबसे पहला सैटेलाइट था, आपको याद रखना है। ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब मनाया जाता है? तो 1 मार्च को मनाया जाता है। वास्को ड गामा कौन है? तो ये एक कौन है, तो आपको पता ही होगा, जो भारत में आने वाले फर्स्ट यूरोपियन कंट्री के आदमी थे। बेसिकली पोर्चुगीज़ से आए थे, पोर्चुगीज़ के लिस्बॉन शहर से ये निकले थे, और भारत के केरला के कैलिकट डिस्ट्रिक्ट के कैपट्टू नाम की जगह पर आए थे। पॉइंट ये है कि वास्को ड गामा है क्या, तो ये एक लार्जेस्ट सिटी है कहाँ का, तो गोवा का। अगला है, ये थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था MV गंगा विलास, जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर क्रूज है, ये कहाँ था, तो ये वाराणसी से लेकर डिब्रूगढ़ आसाम तक चलेगा, और ये 28 फरवरी को लॉन्च किया गया था बाय नरेंद्र मोदी। ये उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये 50 डे का जर्नी होगा, जिसमें 3200 किलोमीटर ये ट्रैवल करेगा। ये 27 रिवर सिस्टम से ये क्रॉस करेगा, और 5 स्टेट से क्रॉस करेगा, और 50 टूरिस्ट साइट से ये जाएगा। तो ये भी आप याद रखिएगा, ये MV गंगा विलास ये बिहार से भी गुजरेगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, आप ये पढ़ के ज़रूर जाइएगा, इसके बारे में और जान लीजिएगा। अगला है 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर डे मनाया जाता है, आपको ये याद रखना है। वाराणसी में होने वाला है फर्स्ट SCO, मतलब क्या होता है SCO का मतलब, शंघाई कोऑपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो ये जो है इनका पहला कल्चरल कैपिटल इसको नियुक्त किया गया है। श्रेया जो भी है इनको अपॉइंट किया गया क्या, तो इंडिया एम्बेसडर ऑफ शी चेंजेस क्लाइमेट, तो ये इसके एम्बेसडर बने हैं। अगला है इंडिया ट्रैप शूटर पृथ्वीराज तोडैमन ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, तो ये बस इतना याद रखिएगा, पृथ्वीराज तोडैमन कौन है, तो ये एक इंडियन ट्रैप शूटर है। ये इसलिए पढ़ना है क्योंकि इसी तरह एक बार BPSC में पूछा गया था कि रेशमी कुमारी कौन है, तो एक इंडियन चेस प्लेयर है। उसी तरह यहाँ पर आपको ये पूछा जा सकता है कि पृथ्वीराज तोडैमन कौन है। अगला है SCO का वर्ल्ड लार्जेस्ट क्या है, तो ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से ये जाना जाता है। अगला है भारत नेपाल का जो अस्त यात्रा टूर है, ये किस चीज़ का हिस्सा है, तो आंसर है देखो अपना देश प्रोग्राम का हिस्सा है भारत नेपाल अस्त यात्रा। अगला है एशिया का लार्जेस्ट जो टुलिप गार्डन है, एक तरह का फूल होता है, ये कहाँ पर है, तो ये जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। इंडोनेशिया में जो माउंटेन है माउंट मेरुपी, ये हाल फिलहाल जो है इरप्ट हुआ है। अज़ार पटेल जो है ये एक बैट्समैन है, मतलब क्रिकेटर है, ये फर्स्ट है जो कि 50 विकेट लिए हैं सबसे कम बॉल में, मतलब सबसे कम बॉल में 50 विकेट लेने वाले व्यक्ति का नाम है अज़ार पटेल। नेक्स्ट है, ये किस क्रिकेट टीम के मेंबर है आप बताइएगा, जैसे कि इंडिया क्रिकेट टीम या इंग्लैंड के या बांग्लादेश के या पाकिस्तान की, इस तरह बताइएगा। वेस्ट बंगाल ने पॉपी प्लांट, जिसको हम लोग कहते हैं वो क्या कहते हैं, जो एक नशीला पदार्थ होता है गांजा की खेती करने का परमिशन मांगा है केंद्र सरकार से वेस्ट बंगाल के CM का नाम याद रखिएगा, ममता बनर्जी। कर्नाटका इंडिया का पहला स्टेट बना जहां पर H3N2 वायरस से मौत हुआ है। यूपी ने स्पोर्ट्स पॉलिसी लाया है 2023 का। बुमचू फेस्टिवल सिक्किम में मनाया गया है, याद रखिएगा। योंगशैंग फेस्टिवल मणिपुर में मनाया गया, ये भी याद रखना है आपको। सेलहाउस्टेनिस क्रूज जो कि फर्स्ट वुमन बनी है, जो कि नागालैंड कैबिनेट की हिस्सा है, मतलब आज तक नागालैंड कैबिनेट में कोई भी मंत्री में औरत नहीं थी, बट ये औरत बन चुकी है नेपाल की नागालैंड की कैबिनेट की एक पहली मंत्री। नेफ्यू रियो ये 5th टाइम बने हैं क्या, तो नागालैंड के CM बने हैं।
शलीजा धामी ये फर्स्ट वुमेन है जो कि फ्रंटलाइन इंडियन एयरफोर्स यूनिट के कमांडर बनी है, कमांड करने वाली औरत बनी है। एस दुबे कौन है? तो सी का मतलब होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जो भी है ऑडिटर है ये, और ये आर्टिकल 151 के तहत आता है, 148 टू 151 के तहत, और ये बने हैं, आपको याद रखना है। सैल्मोन इंडिया जो कंपनी है, इन्होंने सचिन तेंदुलकर को अपना क्या बनाया है? वर्ल्ड फर्स्ट हैंड एम्बेसडर बनाया है। फ्रिंजेक्स 2023 ये इंडो फ्रांस का एक प्रोग्राम था जो कि केरला में कंडक्ट करवाया गया है। मीराबाई चन्नू ये इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर बनी है 2022 की। 2 डे मिलेट महोत्सव मनाया गया है भोजपुर में, जो कि बिहार में है। और याद रखिएगा बस ये, भोजपुर को डुमराव के नाम से भी लोग जानते हैं, तो ये याद रखिएगा। सॉरी, आरा के नाम से जानते हैं, और बक्सर को हम लोग जानते हैं डुमराव के नाम से। एक्सिस बैंक ने हाल फिलहाल एक नया लॉन्च किया जिसका नाम है माइक्रो पे। अब अप्रैल की ओर बढ़ते हैं। अप्रैल का सबसे पहला ये है कि एमिरेट्स जो है वर्ल्ड का सबसे पहला रोबोटिक चेक असिस्टेंट को बनाया है। एमिरेट मतलब यूएई। अगला है सिरथान स्नो फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? सिंथान स्नो फेस्टिवल, तो ये आपके जम्मू कश्मीर में मनाया गया। कोंजोम डे कहाँ मनाया गया? तो मणिपुर में मनाया गया। वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल को मनाया जाता है। नीली बेंदापुडी जो है ये फर्स्ट इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड इनको मिला है इस बार का। जो भारत का जो फाइनेंस मिनिस्टर है जो निर्मला सीतारमण है, उन्होंने हाल फिलहाल एक बुक लॉन्च किया, उस बुक का नाम है रिफ्लेक्शन, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है? तो नारायणम वग्युल द्वारा लिखा गया है। पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा देश बन चुका है, एशिया का सबसे बड़ा देश, जो कि लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ एडीबी लोन्स। एडीबी एक तरह का बैंक है जिसको हम लोग कहते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो इससे सबसे ज़्यादा उधार लेने वाला देश बन चुका है पाकिस्तान एशिया का। दिल्ली गवर्नमेंट ने हाल फिलहाल एक ड्राफ्ट प्रपोजल को मंजूरी दिया है जो कि लेबर वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए बनाया गया है। रतन टाटा को मिला है हाल फिलहाल ऑस्ट्रेलिया का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। एससीओ डिफेंस मीटिंग कहाँ रखा गया? तो दिल्ली में रखा गया था। इंडिया और यूके का एक्सरसाइज हुआ जिसका नाम है अजय वॉरियर, कहाँ पर हुआ आप ये बताइएगा। 68 फिल्मफेयर अवार्ड हुआ जिसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? तो गंगूबाई खतियावाड़ी को मिला है, जिसमें आलिया भट्ट जो है लीडिंग एक्ट्रेस है। फर्स्ट टेलीग्राम जो किसके और किसके बीच में भेजा गया था? तो मुंबई और पुणे के बीच में भेजा गया था और किसके दौरान था? तो आपने पढ़ा होगा लॉर्ड डलहौसी इसका नाम। इनको कहते हैं फादर ऑफ इंडियन टेलीग्राफ, साथ ही साथ फादर ऑफ इंडियन रेलवे का दर्जा भी इन्हीं को मिलता है, और फादर ऑफ एक और है जिसको हम लोग कहते हैं फादर ऑफ इंडियन पोस्टल सर्विस, तीनों का दर्जा आपको इन्हीं को मिला है। नेक्स्ट है इंडिया रैंक्स 4th लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडिंग इन 2012। रश्की जो है इंडिया का फर्स्ट एवर रेंज ऑफ हैंडबैग्स बनाया है जो कि बनाना से। बेसिकली रश्की क्या है? ये एक कंपनी है, इन्होंने ब्रांड है जिन्होंने क्या बनाया है? तो पहला हैंडबैग बनाया जो कि बनानास के उससे बनाया हुआ है। 1986 चेरनोबिल न्यूक्लियर एक्सीडेंट जो है इसी कौन से महीने में हुआ था? अप्रैल महीने में हुआ था 1986 में। चेरनोबिल न्यूक्लियर कहाँ पर, अगर आपसे कोई पूछ दे तो ये यूक्रेन में है, रशिया यूक्रेन वार चल रहा है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। फर्स्ट इंडियन विलेज का दर्जा दिया गया है बाय द बीआरओ, मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसके द्वारा माना विलेज जो कि उत्तराखंड में है, इसी को मिला है फर्स्ट इंडियन विलेज का दर्जा। साथ ही साथ इसको कहते हैं द रोड टू हेवन भी कहा जाता है, स्वर्ग का रास्ता इसी गांव से होके गुजरता है, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि महाभारत के अंत में जो पांडव इसी रास्ते स्वर्ग गए थे, ऐसा कहा जाता है। अगला है ऑपरेशन कावेरी, ये रेस्क्यू ऑपरेशन था जो कि सूडान में फंसे हुए इंडियन और आसपास के देशों के लोगों को बचाने के लिए करवाया गया था। आपको बताना है ऑपरेशन दोस्त कहाँ के लिए बनाया गया था, आप बताइएगा। इसी वीडियो में मैंने कवर किया था स्टार्टिंग में। पीएम मोदी ने फर्स्ट डिजिटल साइंस पार्क बनाया है कहाँ पर? तो केरला का कैपिटल जिसका नाम है तिरुवनंतपुरम या तो त्रिवेंद्रम में। नीतीश कुमार जो कि बिहार के सीएम हैं, इन्होंने मेदांता कॉन्क्लेव जो कि मेडिकल से रिलेटेड एक चीज़ है, हेल्थ केयर से, ये पटना में इन्होंने स्टार्ट किया है। 19 अप्रैल को इंडिया ने चाइना को ओवरटेक कर लिया, क्या चीज़ में? पॉपुलेशन में, मतलब आबादी में सबसे बड़ा देश कौन बन चुका है? तो भारत बन चुका है। अगला है ट्रांसजेंडर मोनिका दास, ये एक स्टेट आइकन है फॉर कहाँ के लिए? इलेक्शन रोल के लिए, और ये कहाँ से जुड़ा हुआ है? तो बिहार का जुड़ा हुआ है, बिहार की कहानी है। ओके, साथ ही साथ सीरिया में वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ नार्को स्टेट ये बन चुका है, मतलब जो गांजा ये सब की खेती करने वाला सबसे बड़ा देश बन चुका है सीरिया।
और इसी सीरिया देश को पुअर मैन के नाम से भी जाना जाता है, पुअर मैन कोक के नाम से। नेक्स्ट, राजस्थान का जो नंदिनी गुप्ता है ये फेमिना मिस इंडिया बन चुकी है 2023 की। अगला है अमन शेरावत, ये रेसलिंग से जुड़े हुए नाम है, आपको बस ये याद रख लेना है। और ये आ चुके हैं हम लोग आखिरी महीना जिसका नाम है मई महीना। चलिए स्टार्ट करते और जल्दी से अब एंड करते, ज़्यादा नहीं होगा, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, बस थोड़ा सा जल्दी से इसको ज़रा ख़त्म करते हैं। डैम वायरस क्या चीज़ से जुड़ा हुआ है, तो ये मोबाइल वायरस से जुड़ा हुआ है। गिरिराज सिंह समर्थ कैंपेन को लॉन्च किए हैं। सिंगोल आपको पता होगा, ये चोला डायनेस्टी से जुड़ा हुआ है, तमिलनाडु की हिस्ट्री से। जो भारत का नया पार्लियामेंट बना है सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट के तहत, उसके अंदर इसको डाला गया है, रखा गया है। कहाँ पर, तो जो चेयरमैन होंगे लोकसभा के उसके जस्ट बगल में। रायना बारनावी, ये कौन है, तो फर्स्ट अरब वुमन एस्ट्रोनॉट है जो कि स्पेस गए हैं। सिडनी का जो हैरिस पार्क है इसका नाम बदल के लिटिल इंडिया रख दिया गया है। सिडनी कौन से देश में, आप बताइएगा। ये एक शहर है सिडनी। सेवरी टू नावा, ये 22 किलोमीटर का इंडिया का लार्जेस्ट सी ब्रिज बन रहा है जिसको मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक भी कहा जाता है, और ये वर्ल्ड का 10th लॉन्गेस्ट सी ब्रिज बन रहा है। 75 रुपये का स्पेशल कॉइन निकाला गया, किस दिन, तो पार्लियामेंट इनॉग्रेशन डे के दिन। कब हुआ था पार्लियामेंट इनॉग्रेशन, तो 28 मई को हुआ था, ये आपको याद रखना है। केरला ई गवर्नेंस स्टेट बन चुका है, ये याद रखिएगा, मतलब जो कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉनिक या तो डिजिटल है, बस इस तरह याद रखिएगा। नेपाल ने हाल फिलहाल बोटो जात्रा फेस्टिवल मनाया है। लदीशा स्टोरी टेलिंग म्यूज़िकल जनर ऑफ जम्मू कश्मीर, तो ये जम्मू कश्मीर का एक म्यूज़िकल ये जो भी है स्टोरी टेलिंग प्रोग्राम जिसको लदीशा कहते हैं, याद रखिएगा। जमुई जो कि बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है, ये टॉप रैंक पाया है मनरेगा में। मनरेगा क्या है, तो महात्मा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो कि 2005 में लागू हुआ था। इसके तहत सरकार जो है आपको 100 दिन का जॉब प्रोवाइड करेगी, और अगर जॉब प्रोवाइड नहीं कर पाई तो बदले में आपको सैलरी प्रोवाइड करेगी, वेजेस। नेक्स्ट है, मोदी को हाल फिलहाल फिजी और पापुआ न्यू गिनिया नाम का देश का हाईएस्ट हॉनर मिला है। नेशनल एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है 21 मई को। प्रमोद भगत जो कि बिहार के हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं बताइएगा। इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीता है थाईलैंड पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में। 19 मई को आरबीआई ने 2000 का नोट जो है विड्रॉ कर लिया है। एलॉन मस्क जो है, इन्होंने लिंडा याकरिनो को बनाया है न्यू ट्विटर के सीईओ। अर्जुन राम मेघवाल जो है यूनियन लॉ मिनिस्टर बन चुके हैं। तो अभी के लॉ मिनिस्टर कौन है, अगर आपसे कोई पूछ दे तो अर्जुन राम मेघवाल है, और इनसे पहले कौन थे तो आप वो भी बताइएगा। आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा मिल चुका है, जबकि सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और नेशनल कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस पार्टी जो है इन्होंने अपना नेशनल पार्टी का दर्जा गंवा लिया है। बशोली पेंटिंग जो है इनको जीआई टैग मिला है, आपको बताना है ये बशोली पेंटिंग कौन सी स्टेट का है। रस्किन बॉन्ड का न्यू बुक आया है जिसका नाम है द गोल्डन ईयर्स द मेनी जॉयस ऑफ लिविंग ऑफ ए गुड लाइफ, तो ये पढ़ लीजिएगा, मतलब बुक का नाम याद रख लीजिएगा, रस्किन बॉन्ड का है। अगला है मध्य प्रदेश, भोपाल जो है ये फर्स्ट सिटी बन चुका है जहाँ पर एसडीजी प्रोग्रेस देखा गया है। फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू मेजर एसडीजी प्रोग्रेस। एसडीजी क्या है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसे ही कुछ था, हमको याद नहीं आ रहा है, तो ये डेवलपमेंट से रिलेटेड है, बस याद रखिएगा। एम.के. स्टालिन जो कि सीएम है कहाँ के, तमिलनाडु के, ये इंडिया का लॉन्गेस्ट स्काईवॉक ब्रिज इनॉग्रेट किए हैं, कहाँ पर, ये भी याद रखिएगा। चाइल्ड एक देश है जहाँ पर 5000 साल पुराना ग्रेट ग्रैंड फादर एक ट्री है जिसका नाम है ग्रेट ग्रैंड फादर ट्री। इसको डिक्लेयर किया गया वर्ल्ड का ओल्डेस्ट ट्री ऑन अर्थ। मिशन लाइफ केवड़िया जो सिटी है जो कि गुजरात में है, वहाँ पर इसको इनाग्रेट किया गया स्टैचू ऑफ यूनिटी के आसपास, वहीं का एरिया को कहा जाता है। अगला है वी परिणीत 82nd ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। मोन लैम चेनमो फेस्टिवल लद्दाख के लेह में मनाया गया। और आपको पता होगा नरेंद्र मोदी का बर्थडे जो था 2022 में, उस दिन कोनो नेशनल पार्क जो कि इंडिया के मध्य प्रदेश में है, यहाँ पर कुछ चीता को इंट्रोड्यूस किया गया था, 8 चीता को, अब 5 और चीता को इंट्रोड्यूस किया गया है, तो ये याद रखिएगा। कहाँ से लाया गया, तो नाइजीरिया से लाया गया था। अगला है युजवेंद्र चहल जो कि एक क्रिकेटर है, इन्होंने हिस्ट्री रचा कैसे, तो ही टेक्स मोस्ट विकेट इन आईपीएल मैच। जो आईपीएल हुआ था 2023, इसमें सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले यही हैं।
साथ ही साथ इस बार का आईपीएल मैच कौन जीते थे, तो वो चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता था। किसको हराया था ये आप बताइएगा। इस तरह लगभग 30 मिनट से प्लस में हमने पूरा करंट अफेयर ये 5 महीने का कवर किया। आई होप ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं, ये हमको पता है। अब आप इसको नोट्स बना के लिख लीजिए, पढ़ लीजिए, या एक बार कम से कम देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा स्पीड बढ़ाकर। बस इस वीडियो के लिए इतना ही। आने वाले टाइम में हम लोग गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारी वीडियोस पोस्ट करने वाले हैं, वीडियोस अपलोड करने वाले हैं, टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, बिहार स्पेशल का सब कुछ। बिहार गवर्नमेंट जॉब के लिए हम लोग मेनली फोकस काम करेंगे यहाँ पर, और अग्निवीर इन सब एग्ज़ाम के लिए। तो आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। शुक्रिया।